दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे दोस्त का नाम फैजान है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब फैजान की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। फैजान ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। फैजान एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर फैजान भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब फैजान मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझसे बताया। उसने बताया कि रात के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उससे मेरी सांसें रुक गई। फैजान ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन फैजान ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। यह सुनकर फैजान डर गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त फैजान ने मुझे फोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर फैजान की मंगेतर के घर गए। वहां हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। फैजान बोला कि ये क्या बोल रही है तू। फैजान आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतार कर फैजान के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। फैजान के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने फैजान के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन्न का साया लग गया है। इस पर फैजान के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। कुछ देर रुककर हमने वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन फैजान को फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। फैजान ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने फैजान को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी और से शादी कर लेना। यह सुनकर फैजान की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इस पर एक बुरे जिन्न का साया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहां से 100 किमी दूर एक दरगाह है, वहां इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। फैजान ने कहा कि मैं चला जाऊंगा। रात के 2 बजे फैजान और हिना दोनों बाइक पर निकल गए, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि फैजान और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। यह सुनकर मेरा रो रोकर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा